जय हिंद साथियों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इसमें दोस्तों टॉप क्लास के प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आनंद मठ के लेखक कौन है? बताएंगे बच्चों आप लोग। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। आप लोगों का एग्जाम है 28-29 अक्टूबर को, जो कि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है बच्चों। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आनंद मठ के लेखक कौन है बच्चों? बताएंगे आप लोग, कमेंट करते रहें आप लोग। जो भी आंसर हो इसका राइट आंसर हमें बताएं आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या डी आपका हो जाएगा अरविंद घोष? ठीक है बच्चों, अरविंद घोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे दोस्तों। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, डी आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सर विलियम जोन्स। बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताएंगे बच्चों। साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, सी आपका हो जाएगा माउंटेन वेटर्न योजना, डी आपका हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई। बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना और डी आपका हो जाएगा अमर्त्य सेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते हैं। ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आनंद मठ बताएंगे। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शक संवत आप लोग बताएंगे। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? बताएंगे बच्चों। लुटियंस, रेमंड, टोरसेल, डी आपका हो जाएगा बेकर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न बच्चों। कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है बच्चों? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोड आंसर, डी आपका हो जाएगा गदा? चित्रा गदा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कपाल कुंडला। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों कमेंट करते रहें आप लोग, जो भी आपका स्कोर हो हमें लास्ट में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो आप लोग बताएंगे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? कलकत्ता में विक्टोरिया
मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? एल्गिन, कर्जन, मिंटो या रीडिंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रीडिंग बताएंगे आप लोग। डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, डी आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? एनी बेसेंट आप लोग बताएंगे। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों कमेंट करते रहे आप लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर मैडम भिकाजी कामा। डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, डी आपका हो जाएगा बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग बताएंगे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है चित्रा उपन्यास। ठीक है बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। बच्चों आप लोग बताएंगे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षुधित पाषाण यानी कि हंगरी स्टोन के रचना यानी कि सॉरी दोस्तों रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शरतचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाई गई? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाई गई? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या साबरमती? दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में पहले हमें बताएं। हाँ बच्चों बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों कोलकाता। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसका सी आ रहा बिल्कुल एकदम राइट सही है। अगला, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जेम्स हिक्की ने। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स हिक्की बताएंगे आपका। अगला, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है बच्चों? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है बताएंगे? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS। ठीक है बच्चों ICS भारतीय नागरिक सेवा। गोदान किसकी रचना है? गोदान बच्चों बताएंगे गोदान किसकी रचना है? तो आपका हो जाएगा प्रेमचंद। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार हैं दोस्तों कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मैथिली शरण गुप्त। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त बताएंगे बच्चों। सेडलर आयोग का संबंध किससे था?
शेड्यूलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। शिक्षा यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि 1935। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था दोस्तों किसने? खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, डी आपका हो जाएगा अली बंधुओं ने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अली बंधुओं ने बताया। ठीक है बच्चों, अली बंधुओं ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस आप लोग बताएंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बच्चों, बताएंगे बच्चों। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज तथा रानी मेरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा बच्चों। कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। कथनों पर विचार करना आप लोगों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये आपका राजा जॉर्ज तथा रानी मेरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, केवल 2 हो जाएगा आपका। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, डी आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शिशिर कुमार घोष। ठीक है बच्चों, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अगला, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लीडर, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा? तो आपका इसका भी राइट आंसर होगा बच्चों श्याम गुप्त पार्षद ने। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक सेवाओं के सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। दोस्तों कब स्वीकार किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1853 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? कौन सा अधिनियम था बच्चों? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1786 का जो एक्ट था उसमें आपको कैंसिल करने का अधिकार मिला। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र यानी कि सॉरी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, डी आपका हो जाएगा राबड़ी देवी। तो आपका बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था बच्चों, बताएंगे? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, नवल गोपाल मित्रा ने, डी आपका सी आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी और डी आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष। तो बच्चों इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में हमें बताएं। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है बच्चों, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताएंगे बच्चों किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 1933, 1936 या 1937 में?
1930, 1933, 1936 या 1937 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। ठीक है बच्चों, 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। ठीक है बच्चों, अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSSD ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।